नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बच्चे लोग, आज जैसा कि पता है कि आप सभी लोगों को वन शॉट वीडियो, जो बच्चे भी वन शॉट वीडियो के बारे में नहीं जान रहे, मैं बता दूं कि ये एक ऐसा वीडियो होता है जिसमें हम लोग उस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वन शॉट वीडियो। तो आज हम लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 2 अभी हम लोग पढ़ ही रहे अपने क्लासेज में। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर एक अलग टॉपिक है, मतलब अलग तो मतलब ये एक बड़ा टॉपिक है, और पोटेंशियल एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम लोग सेपरेट कर करके पढ़ सकते हैं। हालांकि कोरिलेशन तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पोटेंशियल को एक तरफ पढ़ेंगे और कैपेसिटर को एक तरफ पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर तो अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उसका वन शॉट बनाने का कोई मतलब अभी नहीं बनता है। जब पढ़ा लेंगे तो उसको बना देंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब कहिएगा सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? तो चलिए हम लोग इसको पूरा जानते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, कैसे कैसे 2 मार्क्स है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्या कहता है। तो कंप्लीट रिवीजन, भाड़ा नहीं टालेंगे कि बस आएंगे और 2-3 बात बताएंगे चले जाएंगे, नहीं, पूरा कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चे लोग, ये एक फनी सा आपके पास ये हो जाएगा जिसमें हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी, बोर्ड क्वेश्चन सब कुछ हम लोग कंप्लीट एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलिए, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग दिल थाम के देखिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने हमें क्या क्या सजेस्ट किया है पढ़ने के लिए। तो अगर आप इस चीज़ में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ने बोला पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए, वो बिल्कुल मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज़ है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताइए, बोलते हैं ठीक है बताऊंगा। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के बारे में बताइए, वो भी बताऊंगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताइए, वो भी बताऊंगा आपको। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बिल्कुल इस पर न्यूमेरिकल भी है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी बताऊंगा। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे नहीं बताऊंगा, इस पे भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल है। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, ये भी आपको बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कैपेसिटर का टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं इस सारी चीज़ों को हिडन कर दूंगा, ये अगले पार्ट में बताऊंगा आपको। बट अभी हमें डिस्कस करने के लिए ये 8 टॉपिक है, ये 8 ये चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो चलिए, सबसे पहला एक टर्म हमारे सामने आता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर क्या है। देखिए, पहले मैं एक बात आपको क्लियरली बताता हूँ, उसको थोड़ा सा लेक्चर के रूप में समझिएगा, यही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर हमें चर्चा करना होगा कि क्या है, तो पहले इसकी थोड़ी सी भूतपूर्व यानी पिछल की कहानी में वापस जानी होगी। पिछला कहानी क्या है? तो पिछला कहानी हमारे सामने बहुत सिंपल है। वो ये कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि सबसे पहले आपको तो पढ़ना चाहिए था चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भूल जाइए, इसको चार्ज के बारे में लेके चलिए, क्योंकि भूत को अगर मारना है तो भूत के पिछल के लाइफ में जाना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको मार पाओगे। तो चार्ज के बारे में अगर आप देखिएगा तो चार्ज के बारे में क्या होता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं। ओके, 2 नेगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, ये भी हमको कन्फर्म है। और अगर आप देखा जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इतनी सिंपल बात है कि लगभग ये 9th क्लास के बच्चों को भी ये बात पता होता है कि ठीक है सर, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को धक्का देगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा वो भी एक दूसरे को धक्का देगा। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, अनलाइक चार्जेज होंगे, तो आपस में वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग इसी विहाप में एक बात कह सकते हैं कि अगर किसी ने आपको धक्का दिया या किसी ने आपको अपनी ओर खींचा, तो पक्की बात है वहां पे बल लगा होगा। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी ने मुझे से धक्का दे दिया, तो अब मैं देखूंगा ना भाई कौन है जिसने मुझे धक्का दिया, तो मुझे ऐसा अनुभव होगा, मैं रूम छोड़ के खट से भागूंगा। क्यों? अरे कोई है नहीं, फिर ही मुझे धक्का दिया गया। तो मैं ऐसे कंफर्म कर लूंगा कि लगता है कोई है जो हम पे बल लगा रहा है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है। देखिए, जो चीज़ नहीं है आप उसके बारे में शक कर लिए, लेकिन विज्ञान के बारे में आपने शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिना कोई आदमी ऑब्जेक्ट लगाए हुए, बिना फोर्स लगाए हुए आप धक्का नहीं दे सकता आपको। तो मतलब आप पर क्या लगा है? बल लगा है। मतलब फिजिक्स पर कोई शक नहीं है। अब वो है कि नहीं उसको ढूंढना है कि कौन है, कहीं कोई है तो नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ये समझिए कि आपको अगर धक्का दिया या आपके कोई खींचा तो पक्की बात है वहाँ पे बल लगा होगा। तो पक्की बात है 2 चार्ज के बीच में यहाँ पर क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज के बाद हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? फोर्स टॉपिक को, जो हम लोगों ने किया भी था पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर का थोड़ा सा एक बार रिवैक दे देते हैं, क्योंकि दूसरा चैप्टर पहले का ही क्या है हुआ, जुड़ा हुआ चीज़ है। तो फोर्स हमने पढ़ा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक चार्ज अगर यहाँ हो और एक चार्ज अमेरिका हो और आपस में बल लगा देगा। अमेरिका में तार गिरने के कारण भारत में 2 लोगों की मौत हो गई।
क्या ऐसा सुना आप लोग? कोई न्यूज ऐसा सुना है आज तक? नहीं सुने हैं। रीगा में तार गिरने के कारण सीतामढ़ी में 2 आदमी तरतरा गए, ऐसा सुना है? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो इतना दूरी है कि उसका प्रभाव यहाँ तक शायद ना पहुँच पाए। तो कहने का मतलब अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बल लगाता है तो उसकी भी एक सीमा होती है ना, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो जहाँ तक वो चार्ज उसको बल लगा सकता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फील्ड, कि हाँ भाई इसकी फील्ड कितनी है। अब चूंकि ये चार्ज से रिलेटेड है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ समस्या ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मतलब चार्ज के प्रभाव को कितना दूर तक ये प्रभावशाली है 2 तरीके से जानना पड़ेगा आपको। एक को बोलेंगे डायरेक्शन के साथ, एक डायरेक्शन के साथ इसके प्रभाव को जानेंगे, और एक बिना डायरेक्शन के, नो डायरेक्शन, ठीक है, बिना डायरेक्शन के। तो जब डायरेक्शन के साथ जानिएगा तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। और जब बिना डायरेक्शन के जानिएगा मतलब कि स्केलर मेथड, डायरेक्शन के साथ को बोलते हैं बुआ वेक्टर मेथड, और बिना डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्केलर मेथड, ठीक है। तो जब आप स्केलर के साथ जानिएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको थोड़ा सा समझ में आना चालू हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक का शुरुआत कैसे हुआ। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ें। चार्ज से हमको पता चला कि ये जो फोर्सेज है वो लग क्यों रहा है, कितना कौन लगा रहा है, तो चार्ज लगा रहा है। चार्ज है तो फोर्स होगा, इतना लंबे दूरी तक होगा। इसको जानने के लिए फील्ड आया। फील्ड को भी पढ़ने के 2 तरीके, एक डायरेक्शन को ऐड करके, एक बिना डायरेक्शन के, ठीक है। तो जब डायरेक्शन को ऐड कीजिएगा तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम लोग इसको पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत हमको अभी नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग एक साथ इसको पढ़ लिए और इसको छोड़ दिए थे कल के भरोसे कि देखेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे, है ना। तो बच्चे लोग यहाँ पर क्या हुआ, नए दौर में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। कई बच्चे और टीचर खुश हो जाते हैं कि अब चलो नया चैप्टर चालू हुआ। नहीं, पुराना वाला आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए आप इतना जल्दी खुश मत होइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो कोई आपसे पूछेगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको पढ़ने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो आई होप आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ। अब सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के 2 तरीके थे। एक को बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक को बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो मेरे सामने है इसको पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा और आप हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=F/Q। तो एक बात बताओ, जो काम यहाँ E का है वो काम यहाँ V का होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं बच्चे लोग, V से। तो जो E का काम है वो V का काम है। अच्छा, चार्ज तो खैर चार्ज ही होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए लाना ही होगा। बिना टेस्ट चार्ज लाए हुए आप चेक कर ही नहीं सकते हैं। बिना आप एक लोहा लाए आप चुंबक है कि नहीं आप कैसे चेक कीजिएगा। उसी प्रकार बिना चार्ज लाए वहाँ पर चार्ज है कि नहीं इसका आपको पता नहीं चलने वाला है। इसी के लिए हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल कर चुके हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैंने इसकी चर्चा कर रखी है, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये तो फोर्स है, तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहा हूँ, खींच के यहाँ लाए, तो मैं क्या बोलूँगा, यार इसको खींचने में फोर्स बहुत लगा, ऐसा कह सकता हूँ। या अगर किसी चीज़ को खींच के अगर यहाँ लाया तो बोलूँगा इसको खींचने में फोर्स बहुत लगा। इसको एक और तरीका से भी कह सकता हूँ कि इसको वहाँ से यहाँ लाने में एनर्जी बहुत लगा, बहुत काम करना पड़ा। देखो बात दोनों सेम बोध हो रहा है कि हाँ इसको खींच के लाने में फोर्स ज़्यादा लगा, मतलब वो भारी होगा, नहीं उसको खींच के लाने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा। दोनों से सेम बात का बोध हो रहा है, बट एक बोलने का वेक्टर तरीका है तो दूसरे बोलने का स्केलर तरीका है। तो आप फोर्स को रिप्लेस कर दो किसके साथ, वर्क के साथ, क्योंकि ये वेक्टर तरीका है और ये स्केलर तरीका है। तो कोई आपसे पूछता है बताइए भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिंपल पहले यहाँ पे कह सकते हो कि V=W/Q, ओके। तो अब हमें आपसे कहा जाता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से धीरे धीरे बहुत स्लोली किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उस चार्ज पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
बट अगर बेसिक दृष्टिकोण से आप ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बेसिक रूप से कि आपको पूरी परिभाषा वगैरह, मैं तो यहाँ समझाने आया हूँ, तो आपको मेन बात समझाता हूँ, आप इसका कॉपी क्लास से लेकर के आप लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहते हैं इसका पूरा कोर्स करना तो पूरा कोर्स भी हमारे ऐप पर, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग मैं लास्ट में रिवील करूंगा कि पूरा कोर्स आप कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो V इक्वल टू क्या है, W/Q, यानी आप कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से कहाँ तक, गिवन पॉइंट तक, इसी को क्या बोलेंगे बुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिनोट किससे करेंगे, V से। V का फॉर्मूला क्या होगा, W/Q। अब सवाल है कि यह स्केलर है कि वेक्टर, तो सब कुछ तो आपके सामने क्लियर है कि बिना डायरेक्शन के पढ़ोगे तो यह कैसा क्वांटिटी होगा, तो बोल सकते हो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। दूसरी चीज है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है, क्योंकि बिना यूनिट का आप मेजरमेंट कैसे करोगे, तो वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो ये आपके सामने क्या लेकर आएगा बुआ, जूल पर कूलम। ओके, चलिए अब आता है डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन से पहले एक मिनट, इसको एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं बच्चे लोग, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और मैंने आपको बता रखा है कि स्टैटिक में कभी भी CGS लिखना हो तो SI के साथ स्टैट लगा दो, तो ये हो जाएगा स्टैट वोल्ट। क्या हो जाएगा बुआ, स्टैट वोल्ट। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पर कि सर 1 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट होता है, तो ये हम लोग लिखवाए हुए हैं, एक बार फिर से आप लिख लो कि 1 वोल्ट में होता है बच्चे लोग 300 स्टैट वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट में कितना होता है, 300 स्टैट वोल्ट। फिर आता है बच्चे लोग डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन देख लीजिए आप लोग, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो डायमेंशन में देखिएगा वर्क का होता है ml² T⁻⁻2 और बट्टा नीचे AT, क्योंकि चार्ज का AT होता है, तो अगर आप ठीक से देखिएगा तो यह आ जाएगा ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1। ठीक है, बस इतना सिंपल आपके क्या है बच्चे लोग, डायमेंशन है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए कि वर्क डन किसे कहते हैं, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, उसका डायमेंशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसकी चर्चा करता हूँ। अब सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि मान के चलिए एक प्लस चार्ज है, ठीक है, वो कितना है बच्चे लोग, Q है, ठीक, और एक यहाँ पर एक इन्फिनिटी से हम क्या ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। अब इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं उसकी चर्चा मैं आपको बताऊंगा जब इसके द्वारा एक प्रूफ कर रहा हूँ वहाँ पर। अभी आप यहाँ देखिए कि इन्फिनिटी से मैं इसको ला रहा हूँ और ये भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है। एक सिनेरियो लेके बता रहा हूँ, माइनस भी हो सकता है, उसकी चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, प्लस माइनस में उतना मत पढ़िए, आप मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। प्लस माइनस की एक ट्रिक नहीं है, एक तरीका बताऊँगा, समझ जाओगे। तो क्या है, आप प्लस चार्ज को इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट तक ला रहे हो, तो आप एक बात बताओ, क्या ये खुद से आना चाहेगा? क्योंकि देखो एक प्लस प्लस क्यों आना चाहेगा भाई, सिंपल सी बात है, एक प्लस है वो ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस क्यों आना चाहेगा? आना चाहेगा क्या? नहीं आना चाहेगा। तो ये अपने से तो आने से नहीं रहा, अपने से ये आने से रहा, तो क्या करेगा, कोई आदमी इसको पकड़ करके, मैं आदमी कह रहा हूँ, एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है, तो कोई आदमी यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई आदमी इस चार्ज को पकड़ कर खींच के ला रहा है, क्या चल इधर चल, जैसे हम लोग स्कूल की तरफ जाते थे वैसे खींच कर इसको ला रहा है कि चल इधर चल इधर चल। तो एक बात बताओ, तुम जबरदस्ती इसको ला रहे हो यहाँ पर, तो तुम अपना एनर्जी खत्म कर रहे हो। तो जो तुमने अपना एनर्जी खत्म किया, तो एनर्जी का तो सिंपल परिभाषा होता है कि एनर्जी को ना ही तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। तो आपने जो खाना खाया उससे आपके अंदर इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, और तुम जब इसको खींच रहे हो तो वही ऊर्जा उसमें क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। और जब वो ऊर्जा उसमें जमा हो रहा है तो तुम्हारे ऊर्जा को बोलते थे आंतरिक ऊर्जा, तो इसके ऊर्जा को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तुम जो लगा रहे हो वो इंटरनल है और इसमें जो दे रहे हो वो क्या है बच्चे लोग, पोटेंशियल है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो हमें एक बात बताइए, इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी क्यों पड़ा? कुछ और भी तो नाम हम दे सकते थे। देखो बउआ,
जैसे जैसे तुम इसको जितना करीब लाओगे तुम्हारे लिए खींचना उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितना पास आएगा उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसकी जो बल लगाने की, इसकी जो एनर्जी है स्टोर करने की, आपकी एनर्जी खत्म करने की जो क्षमता है वो पोजीशन पर डिपेंड हो रहा है कि जितना पोजीशन पास में आएगा एनर्जी उतना अधिक लगाना पड़ेगा। और जो एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड करता है बेटा, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करे उसे काइनेटिक, और जो पोजीशन पर डिपेंड करे उससे पोटेंशियल, मोटा मोटी तौर पे, ठीक है। तो अब एक सवाल आता है कि इसीलिए इस चार्ज को धीरे धीरे लाना पड़ता है, स्लोली स्लोली। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा फास्ट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इसी के लिए इसको धीरे धीरे लाना पड़ता है। तो ठीक है सर, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो सिंपल परिभाषा है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट तक लाने में जो एनर्जी खत्म होता है या जो एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को हम लोग, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिए गए फील्ड में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताइए, एनर्जी लग रहा है तो लिख सकते हैं Q इंटू V। दिए गए चार्ज को दिए गए फील्ड में लाने पर जो एनर्जी खत्म होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? QV। इसी को U भी कहते हैं, एनर्जी ही वर्क है। तो U बराबर लिख सकते हैं QV। तो क्या बोलेंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द गिवन फील्ड इज कॉल्ड, वही एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाएगा बुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन का आपको चार्ट मिल जाएगा, आप लिस्ट में फोटो खींच के भी लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, क्यों ला रहे हैं आप? तो देखिए, इन्फिनिटी से इसलिए लाया जाता है कि मान के चलो एक समय तुम्हारे पास इतना रुपया था, ठीक है, इतना रुपया था। अब तुमने कमाने के बाद अब तुम्हारे पास बचा इतना रुपया। तो अब बताइए, शुरुआत में तुम्हारे पास इतना था और अंतिम में तुम्हारे पास इतना है, तो बताइए तुमने कितना रुपया कमाया? ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए कि हाँ, इसको मतलब डिफिकल्ट का मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि घटा के तब इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। लेकिन अगर सोचो किसी का शुरुआती पैसा 0 रुपया हो, ठीक है, और अभी वो जो कमाया है वो 60 रुपया है, तो बताइए उसने कितना कमाया, कितना का परिवर्तन आया? तो सीधे बोलेंगे 60, क्योंकि ये 0 से चालू किया था। ठीक है, इसी के लिए इन्फिनिटी पे इसलिए चुना जाता है। सब एकदम रट रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इन्फिनिटी से, कहाँ से लाएंगे इन्फिनिटी से। उनको लगता है 5 बार एक ही बात बोल देने से कि मतलब बच्चा को समझ में आ जाएगा, वो रटवाना बोलते हैं। पहले प्रोसेस बताइए। हमारा सबसे बड़ा पावर हमारा लेक्चर है कि यह लेक्चरल समझिए, मैं आपको बहुत चिल्ला कर, बहुत एकदम आऊ छाऊ गेल एकदम गर्दा उड़ा देंगे, वो सब नहीं है। हमारा सबसे बड़ा ताकत है। और ये सब जब बात है ना, VVI ये आता हो, अगला साल लिख लो, इतना % चांस से आएगा, ये सब बकवास बात है, ठीक है ना। तुम भी 10th क्लास पास आउट स्टूडेंट हो, तुम भी सोचो कि क्या तुम किसी क्वेश्चन पे गारंटी ले सकते हो? आप एग्जैक्टली भविष्य खराब कर रहे हो उसका। क्यों खराब कर रहे हो? आप झुट्टो गारंटी ले रहे हो कि वो ये क्वेश्चन आएगा, और अगर वो नहीं आया तो बच्चे तो बर्बाद, क्योंकि उसके चक्कर में वो भी नहीं पढ़ा वो। तो कितना झूठ बोलेंगे यार, हो गया यार, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ा दो, बच्चा भी पढ़ लेगा। इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि यही आता हूँ। कितना को बर्बाद कर दिया, इस चक्कर में मत रहेगा, VVI TVI के चक्कर में। लेक्चर से सुनिए। तो बच्चे लोग, इन्फिनिटी पर भी क्या होता है, वर्क क्या होता है बच्चे लोग? 0। हाँ, तो क्या बोले, यहाँ पर जो इन्फिनिटी है, यहाँ पे वर्क क्या है? 0। अनंत पर किसी का क्या प्रभाव होगा? 0 प्रभाव होगा। इसीलिए अनंत पे वर्क डन क्या है हुआ? 0। तो इसीलिए हम जब भी चार्ज को लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से। ये कहीं और से भी ला सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी से लाने से आपको सुविधा क्या मिलेगा कि इनिशियल वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर डेफिनेशन में क्यों लिखा रहता है कि अनंत से चार्ज को ला रहे हैं, जो कि अनंत पर क्या वैल्यू होगा बुआ? 0। और 0 से घटाना या जोड़ना बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो हो गया ये सारी बातें। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, सॉरी, क्यों भी, ठीक है, इसी को वर्क भी कहते हैं। तो अब कहिएगा, ठीक है सर, W बराबर हो गया क्यों भी, क्योंकि V बराबर होता है W बाई क्यू, तो W बराबर क्या हो गया? Q इंटू V। W को U कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये स्केलर है कि वेक्टर? तो पक्की बात है कि ये भी स्केलर होगा। SI यूनिट जूल, लेकिन इसका एक और यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ, ध्यान से सुनिएगा कि इसका यूनिट क्या होगा। तो इसको बोलते हैं बुआ किलोवाट आवर, और इसको भी हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी वॉट। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। 1 वॉट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलो मतलब 1000, और 1 वाट, तो 1 वाट को हम लोग बोलते हैं 1 जूल बट्टा 1 सेकेंड, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड। आपके दिमाग में आया था ना 60 सेकेंड, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कहिएगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना आया था, तो 3 को सुनना और बढ़ गया। तो कोई पूछेगा 1 वॉट बराबर क्या है? तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है,
ये 1 किलोवाट आवर का वैल्यू आ गया या 1 वॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो बच्चे लोग, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी को डील करेंगे। जो आपके सामने है, एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वही इसका भी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होती है ml² T के पावर -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी का वैल्यू आ गया। ठीक, इतना देर हो गया अभी तक एनर्जी ये पार की है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज के द्वारा, देखिए बच्चे लोग, अगर मैं जनरल पूछूंगा तो ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में आप किसी चार्ज को लाइएगा और वहाँ का पोटेंशियल आपको पता है तो W बराबर होगा Q गुने V। लेकिन एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो तो हम लोग निकाल चुके थे पिछले चैप्टर में। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा आज हमें पोटेंशियल निकालना है कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है Q, तो इससे बताइए कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण क्या प्रभाव होगा। तो प्रभाव को नापने के लिए तो दो तरीका है, एक फील्ड और एक पोटेंशियल। फील्ड तो पुरानी बात है, वो तो हो चुकी है, अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पर तुमने एक चार्ज लिया, तो जब तक तुम कोई दूसरा चार्ज लेकर नहीं आओगे तब तक तुम क्या प्रभाव चेक कर सकते हो क्या। एक चुंबक के पास जब तक दूसरा लोहा लेकर नहीं आओगे उस चुंबक का प्रभाव उनको पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप बचपन में देखे होंगे 2-3 चुंबक रहता है, एक जल्दी से चिपका लेता है और एक धीरे धीरे चिपकाता है। तो जो जल्दी से अपनी ओर खींच लेता है अपनी चीज़ों को, जो जल्दी से अपनी ओर खींच लेता है, उसमें आप एक चीज़ क्या नोटिस कीजिएगा कि हम ये देखते हैं कि जैसे लोहा रखे और जल्दी से खींच लिया, मतलब ओ चुंबक मजबूत हो, और धीरे धीरे एकदम कैसे कर रहे तब जाए खींच रहे तो बोलेंगे ओ ये लोहा कमज़ोर हो। तो कहने का मतलब चुंबक कमज़ोर हो, मतलब कहने का ये हुआ कि जब आप किसी टेस्ट चार्ज को जब तक नहीं लाइएगा तब तक आप ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आप किसको लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज को। कहाँ से लेकर आएंगे बाबू, इन्फिनिटी से। कहाँ से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेकर आएंगे, दिए गए पॉइंट तक। ठीक, फिर से वही बात, प्लस है तो अपने से तो आने से नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, इसको खींच के लेकर आओगे। तो एक बात बताइए, क्या एक बार में पूरा वैल्यू निकालना संभव है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, अगर आप अपने बॉडी की बात बताता हूँ तो क्या कभी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो क्या पूरा ब्लड बाहर निकाल लेता है, ये ले बाल्टी भर तो पूरा ब्लड इसका, बाद में चेक करके बताइए कितना ब्लड है इसके पास, कितना होमोग्लोबिन है, क्या ये बात संभव है, नहीं है। तो पूरा ब्लड को बाहर निकाला नहीं जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट चेक करता है, फिर जो भी आपको बताना होता है वो बता देता है। तो बताइए इतने बड़े चीज का क्या हम पूरा वैल्यू एक बार में निकाल सकते हैं, नहीं। तो पहले छोटा मान निकाला जाता है। तो इस छोटे मान में क्या किया गया है, कितना बल लगाकर, F बल लगाकर कितना चार्ज को, Q0 चार्ज को खींचा गया है, DQ चार्ज को, छोटे से चार्ज को टेस्ट चार्ज को खींचा गया है। अब एक बात बताइए कितना दूरी खींचा गया, तो मान के चलिए dx, कितना दूरी खींचा गया, dx, जो कि यहाँ से कितना दूरी पर है, तो x दूरी पर है। ये सब हमको कुछ नहीं पता है, अपने मन से माने लब लब करके, हमको पता सिर्फ r है और q है, हमको आंसर भी इसी में चाहिए। तो क्या है बच्चे लोग, आप जरा देखिएगा, आप सबको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है F/dr और cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि हम भी फोर्स को इधर ही खींच रहे हैं, ठीक है, और एंगल भी इधर आ रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे ना cos 0 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी इधर लग रहा है, ठीक है, तो cos 0 डिग्री। फिर भी यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, क्यों माइनस लिखूंगा, सर cos 0 का मान तो +1 होता है, माइनस इसलिए लिखूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है बल्कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा dx। तो फॉर्मूला बताइए, तो dw बराबर f का फॉर्मूला क्या होता है, तो k इंटू q1 q2, तो q1 q2, बीच का दूरी x स्क्वायर इंटू क्या है dx, माइनस कहाँ चलाएगा, बाहर। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो लगा दिया, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w। अभी बाद में देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, जितना भी कांस्टेंट है सबको तो पहले बाहर फेंक दीजिए। तो कांस्टेंट कौन है, k कांस्टेंट है, q नहीं बदलेगा, q0 नहीं बदलेगा, खाली बदलेगा तो कौन, 1/x² और इंटू क्या है dx। ओके, देखो जब तुम अनंत पर थे, देखो इसका लिमिट रखना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो तुम जोड़ रहे हो, मैं सीधे बोलूँगा सम संख्या जोड़ के दिखाइए, तो क्या आप जोड़ दोगे, नहीं जोड़ पाओगे ना। तो कहने का मतलब कितना तक बताना पड़ेगा ना। तो तुम शुरुआत कहाँ से किए, अनंत से, और जब तुम अनंत से शुरुआत किए तो अनंत पर वर्क डन भी क्या होगा, 0, इसी के लिए तो अनंत लिए थे। अच्छा, और तुमको आना कहाँ तक है, r तक है, तो r वाले जगह पर कितना वर्क करना पड़ेगा, w। तो बताओ dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w।
हम ऐसा मान के पढ़ा रहे हैं कि हम रिवीजन करवा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसी को वन शॉट वीडियो कहते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे लेक्चर को जाके देखिए, वो आपको डिटेलिंग वहाँ मिलेगा। यहाँ तो केवल रिवीजन चल रहा है, ठीक है। के क्यों, और जो बच्चा इसको पढ़ा होगा उसको गुनगुना रहा होगा कि हाँ इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, ओ इसके बाद ये चल रहा है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे ये क्या हो रहा है, तो इसके लिए आप फाउंडेशन वाला वीडियो देखिए, ये ऑनसेट वीडियो आपके लिए नहीं है तब, ठीक है। तो अब देखो बच्चे लोग, ये x के पावर यहाँ पर है तो लिख सकते हैं x के पावर -2 इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी से r तक। तो आप बताइए dw, तो w फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिख सकता हूँ w - 0 बराबर यहाँ पर -k इंटू क्यू नॉट। बताइए पावर -2 है तो इंटीग्रेशन होगा x के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। ये इंटीग्रेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है ना। सब लोग उम्मीद के सहारे ही जिंदा है। तो -k क्यू इंटू क्यू नॉट, तो बताइए तो ये हो जाएगा x के पावर -1 बट्टा -1। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। और 1 से कुछ भी करो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर तुम इसको चाहो तो x के पावर -1 को नीचे लिखोगे तो x के पावर +1 हो जाएगा। तो अब तुम चाहो तो इतना तुम जो लिख रहे हो इससे अच्छा तुम सीधे लिख दो 1/x, जो कि माइनस तो यहाँ चला आया और x के पावर ऊपर -1 नीचे आएगा तो +1, ठीक है। तो आप एक बार फाइनल और एक बार इनिशियल, तो w बराबर क्या हो जाएगा k क्यू इंटू क्यू नॉट और 1/r -1/∞। तो इन्फिनिटी मतलब 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब बताइए w बराबर क्या हो जाएगा, तो w बराबर हो जाएगा k क्यू नॉट और बट्टे क्या हो जाएगा r, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, W का। बहुत सिंपल वैल्यू आ गया। तो ये वर्क डन है। वर्क के बाद क्या हुआ, एनर्जी, ठीक है। K इंटू क्यू नॉट बट्टे R, ठीक है। ये पोटेंशियल की वैल्यू। बट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने नहीं आए थे, हम लोग आए थे पोटेंशियल निकालने। तो बताइए V बराबर क्या होगा, तो बट हम तो यहाँ पोटेंशियल निकालने आए थे। तो कोई बात नहीं बेटा, आप मत डरिए, क्योंकि ये रास्ता ना इसी से होकर जाता है, ठीक है। जैसे सक्सेस का रास्ता मेहनत से होकर जाता है, उसी प्रकार V बराबर हम सीधे लिख सकते हैं W बट्टे Q, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ाए थे आपको थोड़ा देर पहले। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू नॉट बट्टे R और बट्टे Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। तो बताइए तो V बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K Q बट्टे R हो गया। ये V का फॉर्मूला हो गया और ये W का। चार्ज एनर्जी और वर्क के फॉर्मूला में 2 गो चार्ज आता है, पोटेंशियल के फॉर्मूला में 1 गो चार्ज आता है, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, V बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 Q बट्टे R। अगर कभी मान के चलिए बेटा आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि सर हमको K का वैल्यू लिखना है एयर में और SI में, तो आप ऐसा लिख करके निकल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको पोटेंशियल और ये चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार आप रिवाइंड कर सकते हैं। आपको समझ में तभी नहीं आया होगा जब आप डायरेक्ट ही क्लास कर रहे होंगे। अगर आपने मेन क्लास किया होगा तो ये आपके लिए रिविजन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। ओके, तो अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब है कि मान के चलिए एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, ठीक है। और हमको इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो इसके द्वारा पोटेंशियल V1 होगा, हालांकि डायरेक्शन तो है नहीं लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही। और इसके द्वारा V2 और इसके द्वारा V3। डायरेक्शन नहीं है पर ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर ये वेक्टर होता तब ना हमको डायरेक्शन, एंगल, फलाना चिलाना इसकी चिंता होती। लेकिन अगर ये स्केलर है तो स्केलर में तो सिंपल जो चलता है कि जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा पोटेंशियल आया है उस सबको जोड़ दीजिए। 4 को रहेगा तो 4 को जोड़ दीजिए, 5 को रहेगा तो 5 को जोड़ दीजिए, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जितना रहेगा उसके द्वारा हम जोड़ देंगे। इस पर एनसीईआरटी का बहुत अच्छा एक सवाल भी है, ये सवाल जरा आप देखिएगा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, जरा देखिए। कह रहा है ए रेगुलर हेक्सागोनल, जरा मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ए रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके साइड्स कितने हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके चार्ज कितने हैं 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागोनल है जिसके चार्ज कितने हैं 5 माइक्रोकूलम और जिसके साइड्स कितने हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं उसको सेंटर पे निकालना है हेक्सागोनल के द्वारा, ठीक है ना। हेक्सागोन क्या होता है तो चलो मैं समझाता हूँ आपको। चल सबके तरम तररम पम पम, अरे से गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
उठ सबके कदम तेरे रम पम पम, अरे से गीत गाया करो। सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखने, जो कि हम लोग रख देते हैं। खुशी का बिगम तेरे रम पम पम, हंसोर हंसाया करो। कह रहा है एक साइड का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अंतः कोण 120 होता है। अगर तुम यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तभी तो 180 होगा। देखो पूरा 120 होता है, तो आधा लिए तो 60, तो ये भी 60, तो 6 6 12, तो ये इससे 60 है ना बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ 180। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब सबका दूरी क्या है, एक समान। सबका दूरी क्या होगा, एक समान। तो जब चार्ज एक समान है, दूरी एक समान है, तो हमको क्या कहता है, ये कहता है जितना है सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पर ये सब मिलकर पोटेंशियल लगा रहा होगा, और अभी मैंने बताया जितना रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो आप बताइए V बराबर क्या होगा। तो सबकी वैल्यू एक समान, क्योंकि चार्ज और दूरी एक समान है, लिख सकता हूँ 6 गुने V, ठीक। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू बट्टे R। अभी पढ़ाया मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले। तो बताइए 6 और K का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, और Q का मान दिया हुआ है 5 माइक्रो, मतलब 10 के पावर -6, और दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये खत्म, और ये आपके सामने आ जाएगा 9 पचे 45, ठीक है ना। और 45 छक, तो आप 45 में 2 लीजिएगा तो 90, 9 3 27, यानी 270 के आसपास में आ जाएगा आपको। और 10 के पावर यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो -3, और ऊपर एक और शून्य जाके यहाँ बैठ जाएगा, ये वाला शून्य ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं 2.7, और 10 के पावर 3 खत्म, तो 2.7 वोल्ट आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक बार आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर ऐसे सवाल होंगे, तो अभी तो आपको बोला कि सिंपल तरीके से जोड़ दीजिए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, 5 नहीं 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप जोड़ दीजिए और ये वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। बट अब सवाल आता है कि सर अगर 2 चार्जेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं रिवीजन करवाऊंगा, बट एनसीईआरटी के साथ करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 2 चार्जेज है, दोनों की वैल्यू दी गई है 16 सेंटीमीटर पे अपार्ट है, और हमें कह रहा है किस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको 0 मिलेगा अगर हम लोग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मानते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अनंत पर 0, अनंत से ला रहे हैं। तो चलिए ठीक है, पहला को लाएंगे, दूसरा को लाएंगे, और सेपरेट उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 चार्जेज है, एक की वैल्यू इतनी है, दूसरे की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये तो 2 चार्ज है, एक है 5, ठीक, ठीक, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि 16 हमको निकालना है, कहाँ पर 0 होगा। तो देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो पक्की बात है एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक जगह ऐसा मान लो कि जहाँ पे तुम ये निकाल सकते हो कि देखो प्लस के द्वारा पढ़ाओ, माइनस के द्वारा पढ़ाओ, तो प्लस और माइनस का पोटेंशियल आपस में जोड़ करके 0 कर लेगा, क्योंकि 0 करने के लिए एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए। कभी 2 प्लस का 0 होगा, कभी 2 माइनस का 0 होगा। अगर दोनों साइड अगर प्लस है तो कभी 0 नहीं होगा, दोनों तरफ माइनस है तो कभी 0 नहीं होगा। तो एक तरफ प्लस चाहिए और एक तरफ क्या चाहिए, माइनस। और दूसरी बात, दोनों का वैल्यू भी अलग अलग है। अगर वैल्यू सेम होता तो सीधे सेंटर पे 0 बोल देते, लेकिन वैल्यू अलग अलग है, तभी तो सारा मामला फंस रहा है। तो यहाँ पर एक बात मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। तो अब बताइए इस जगह पर जो टोटल पोटेंशियल है वो पहले वाले चार्ज के द्वारा पोटेंशियल प्लस दूसरे वाले चार्ज के द्वारा पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल तो 0 बोल रहा है करने के लिए कि भाई ऐसा जगह चुनिए जहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या हो बाबू, 0 हो। तो ठीक है, हम ऐसा जगह चुन लिए। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1, तो इसका Q1 प्लस में है, प्लस, बट इसका Q1 तो माइनस में है। और बीच की दूरी, ठीक है। अब इसको इस तरह भेजेंगे तो बताओ तो बाबू ये कितना हो जाएगा, K
तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा ना, इक्वल टू को उधर जाएगा तो k बारह पंचे 16 पंचे 80 और 5x बराबर 3x, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा 8x, 8 से कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर। लेकिन आपका आंसर आपको अभी रुकना नहीं है, यही तो आप गलती कर दीजिएगा। आपका आंसर मात्र इतना ही नहीं है, आपका आंसर इससे आगे भी है। क्योंकि देखो एक तो पोटेंशियल अंदर जीरो हो सकता है और एक पोटेंशियल बाहर भी जीरो हो सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी में दो आंसर दिया होगा 10 और 40। तो आपको क्या करना है, एक अंदर निकाल लिया, अब एक बाहर निकालना है। तो आप जरा बताइएगा, एक बार जो आपने वैल्यू निकाली है ये, ठीक है ना, ये आपने जो निकाली है वो x की वैल्यू कितनी आई है बउआ 10 सेंटीमीटर। और तुमने x कहाँ से माना है बाबू, तो x माना है तुमने यहाँ से 5 से, तो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम 5 गुने 10 के पावर -8 से, ठीक है, यहाँ से हमने माना है। चलिए अब हम निकालते हैं बच्चे लोग यहाँ पर दूसरा तरीका। इसको मिटाना पड़ेगा, जगह का अभाव है ना, ठीक है, इसलिए राजा हो या रंग सभी का, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए, सुख में सब साथी दुख में न कोई, मेरा मेरा। हाँ बच्चे लोग, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब सेकंड बात ले रहे हैं कि अब हमें बाहर लेना है। तो बाहर का हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पर ये Q1 ये Q2 और इसको बोलेंगे बच्चे लोग को P पॉइंट। तो मान के चलिए कि यहाँ से, क्योंकि हम 5 से मान के आ रहे हैं तो 5 से ही मानेंगे, तो 5 से हम x मानेंगे। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी बुआ x माइनस 16 होगा। क्यों, क्योंकि ये x है, पूरा x है, तो ये दूरी कितना होगा, x में से 16 जाएगा तो इतना नहीं होगा। तो P पॉइंट पर v निकालना है, तो v बराबर क्या बोलेंगे v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो v की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए जीरो, तो बराबर। तो अब देखो v1 की वैल्यू, तो k पहला वाला चार्ज, तो 5 गुने 10 के पावर -8 और बट्टा दूरी, तो दूरी को x बोलेंगे क्योंकि हमको p बिंदु पर निकालना है, प्लस k और यहाँ पर हो जाएगा -3 -8 और बट्टा दूरी x -16। आप कहोगे सर पहले तो आप माइनस को हटा देते थे पिछलका चैप्टर में, पिछलका चैप्टर में एंगल होता था इसीलिए डायरेक्शन की चिंता करते थे, इसीलिए मॉड को लगा करके उसको हटाते थे। बस इस वाले में क्या है, स्केलर का जोर है, जैसा रहेगा वैसे डाल देना, ठीक है ना, आपको इसमें देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये उधर चला जाएगा, तो जब माइनस वाला इक्वल टू उधर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हाँ ये हो गया, कट जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, तो 5x 16 पंचे 80 और बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ 5x माइनस 3x बराबर 80, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 80, तो कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। देखिए तो एनसीईआरटी में है इतना आंसर, तो x बराबर हमारे पास एक कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इतने से, ठीक है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन भी बन के रेडी हो गया, ठीक है। चलिए अब बच्चे लोग तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी के रूप में भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स के रूप में भी आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, उसको देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल है, वो भी इक्विलैटरल, सबकी लंबाई l है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि हम 3 चार्ज लेकर आ रहे हैं, और आपको पता है कि चार्ज हम कहाँ से लाते हैं, इस दुनिया से नहीं,
दूसरी दुनिया से, मतलब अनंत से। ले चले तुमको। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले चार्ज को लाएंगे। कौन से पॉइंट पर, इसका प्रॉपर नाम दे देता हूँ, ए बी सी। तो ए वाले पॉइंट पे हम चार्ज ला रहे हैं, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन ड्यू टू सिस्टम के द्वारा। तो ये पूरा सिस्टम के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात देखिएगा W1, तो W1 का फॉर्मूला होगा K Q1। लेकिन क्या कोई दूसरा चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, केवल पहला चार्ज आ रहा है। तो जब दूसरा चार्ज है ही नहीं तो तुम किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, क्योंकि वर्क किसी के अगेंस्ट करना होगा या किसी के कोई अपने खींच लेगा, वहाँ कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं। तो ना तुम किसी को कोई धक्का देने वाला ना खींचने वाला, इकलौता हो। ठीक है बच्चे लोग, तो कहा ही जाता है कि अगर तुम गवारों के बीच में रह के टॉप कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप देखते हो कई ऐसे कोचिंग संस्थान है, कई ऐसे ट्यूशन्स है, कई ऐसे स्कूल्स है जहाँ बच्चे टॉप पे टॉप कर रहे हैं, लेकिन जब टॉपर की लिस्ट आती है तो गायब। अरे ये कैसे हुआ, मैं तो पूरे क्लास में टॉप कर रहा था, मैंने ये किया वो किया, फिर मैं टॉपर से गायब क्यों हो गया? क्योंकि कहा जाता है इफ़ यू आर बेस्ट इन क्लास यू आर इन रॉन्ग क्लास। अगर तुम किसी क्लास में सबसे बेस्ट हो मतलब तुम गलत क्लास में हो। ठीक है, तो क्या जब टक्कर होगा, प्रॉपर तुम्हारा टक्कर होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई तुम किसके तुलना में, कौन तुमको अगेंस्ट करा, अकेले तो सब हीरो है। ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ पर Q1 को लेकर आओ, कोई है ही नहीं तो इस पर कोई वर्क करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरा को लेकर आओ तो वर्क डन। तो बिल्कुल जब दूसरा को लेकर आओगे तो दूसरा को रोकने वाला कौन है? पहला है, क्योंकि यहाँ पर पहला आकर बैठ चुका है पहले से। तो Q1 इंटू Q2, अब बीच का दूरी, इसकी बीच की दूरी क्या है? L। ओके, चलिए अब आता है तुम तीसरे को लेकर आओ। रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, मंजिल इंपॉर्टेंट है ना। तो जब तुम कोई भी रास्ते से लाओगे तो आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला वर्क कंजर्वेटिव होता है। कहने का मतलब ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, टेक्निकल बात नहीं करूंगा, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तुम किसी को भी लेके आओ वो सीधा ही जोड़ेगा अपना। ठीक है, तो इसीलिए वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट है। तो दो बिंदु के बीच के छोटी दूरी कैसे भी लेके आओ, सबका दूरी यही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तीसरे को लेकर आओगे, तो जब तीसरे को लेकर आओगे तो इसको रोकने वाला कौन है बुआ? ये भी रोकेगा, ये भी रोकेगा, तो दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट मैटर समझो तो ऐसे समझो, जब पहला शादी हुआ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, दूसरा शादी हुआ तो पहले वाला झगड़ा किया कि भाई क्यों शादी किया दूसरा तुम, और जब तीसरा शादी करोगे तो आप दोनों झगड़ा करेगा, है ना, कि भाई तुमने क्यों शादी किया भाई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक झगड़ा कौन कर रहा है? 3 1 से करेगा, तो K इंटू Q3 Q1, दूरी क्या है इसके बीच की? L, प्लस अब ये Q3 वाला इससे भी झगड़ा करेगा, तो K इंटू Q3 इंटू Q2 और बट्टा क्या है? L। अब तीनों का वर्क डन निकल गया, अब टोटल वर्क डन निकालना, तो इसमें कोई एंगल वेंगल तो है नहीं कि हमको जोड़ जाड़ करना पड़ेगा, सिंपल जोड़ है। W बराबर पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, तो बताओ पहला का 0, दूसरा का K इंटू Q, अब बट्टा दूरी L, इसका K इंटू Q दूसरा का हो गया, तीसरा का Q, क्योंकि सबका वैल्यू Q ही है, सबका वैल्यू Q मान लो, Q बाई L। 1 2 3 एक जैसा है तो लिख सकते हैं 3K Q² बाई L, वर्क डन निकल गया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका भी वर्क डन निकाल लेंगे, और कभी हमको रेक्टेंगल मिलेगा तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। कई लोग केवल ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, गलत। थ्योरी के जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उतना ही न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, न्यूमेरिकल पूछ के अपना मार्क्स बटोर के ले जाएगा, और दिखाऊंगा मैं कैसे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो खाली थ्योरी का रिविजन मत कीजिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बचना है तो न्यूमेरिकल का भी कीजिए। ठीक है, अब आया हमारे पास वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमारे पास एक खतरनाक टॉपिक आया है, इससे 5 मार्क्स 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चे लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रेडी करते हैं। 2 मिनट का टाइम लीजिए, हम भी थोड़ा पानी पी लें। तो हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण? तो ड्यू टू, यहाँ पे बात करूंगा डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण। ठीक है, डाइपोल के कारण।
तो देखिएगा बहुत सिंपल है, आप आराम से खाली यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो 2 नंबरी भी इससे पूछते रहता है, 5 मार्क्स भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है। देखिएगा सबसे पहले एनी पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो यहाँ पर एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। प्रॉपर ये हम इसको क्या बोलेंगे बुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो पूरा एक रीजन है, कोई यहाँ पर भी निकाल सकता 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 है। तो मैं कोई एनी पॉइंट मान लेता हूँ, जी किसी भी जगह पे निकाल लूँगा, बाद में मैं एक जीएल इक्वेटोरियल कर लूँगा। तो मैं मान के चलूँ कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे माना है, ठीक है, थोड़ा और लंबा, इसको यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ, एक यहाँ पर एक पॉइंट माना है P, ठीक है, जो कितना दूरी पर है, तो मान के चलिए x दूरी पर है, ठीक है, x से अच्छा r मान लो कि r दूरी पर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल, ठीक है। हमने एक ये मान लिया। अब क्या कह रहा है कि हमको पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपल बात है, कितने चार्ज है, 2, कितने पोटेंशियल निकलेंगे, 2, दोनों को क्या करेंगे, सिंगल करने के लिए जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले V1 निकाल रहा हूँ। तो V1 किसके द्वारा होगा, पहले के द्वारा, तो फॉर्मूला होगा K, है ना, और चार्ज कितना होगा, -Q, और बीच का दूरी, तो अभी दूरी को मान लो, इसको A मान लो, और इसको B मान लो, और इसको O मान लो, तो बोलेंगे AP दूरी। तो बताओ दूरी कितना है, AP, ओके। अब V2 निकालना है, तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, K, चार्ज कितना है इसका, तो चार्ज है +Q, है ना, चार्ज +Q। अच्छा, और बीच की दूरी क्या है इसकी, तो बीच की दूरी B से लेकर P तक, तो BP। टोटल कितना होगा, तो V बराबर V1 + V2, बस इतना ही बात है, खत्म, निकल गया। नहीं क्या बात करते हैं सर, ये चीज़ 5 नंबर दे देगा, 5 नंबर वो सब बाद में आता है, नंबर पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो कि मैंने 2 चार्जेज है, पहले के द्वारा दूरी पोटेंशियल निकाल दिया, दूसरे के द्वारा निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, आ गया। मामला कहाँ फंसा कि सर ये दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक, तो इस दूरी को निकालने के लिए मामला फंसा है। तो चलो देखिएगा बच्चे लोग दूरी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इस दूरी का पूरा खेल ऐसे रचा जाएगा, इसका स्वांग ऐसे रचा जाएगा कि अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाओ और इस लाइन को आगे बढ़ाओ, दोनों को ऐसे आगे बढ़ाओ कि दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पे मिले। कितना पर मिले, 90 पर। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, देखो फ़ायदा क्या मिलेगा, जब ये 90 पे मिलेगा, ये 2 लाइन अगर एक ही बिंदु से 2 लाइन निकलते हैं और अगर दोनों आपस में 90 पे मिलते हैं, तो ये कह सकते हो कि ये आप AP लाइन लगभग बराबर होगा इस किससे, इस DP लाइन के, ठीक है ना। मतलब अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे मिल जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि AP अप्रॉक्स में बराबर है किसके बुआ, PD के, ठीक है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, PD खुद 2 लाइन से मिलकर बना है, एक PO और एक OD। तो PD बराबर क्या बोल सकते हैं, PO और प्लस OD। PO का मान हमको पता है कि P से लेकर O तक का मान R है, तो R प्लस OD का मान, तो OD का मान नहीं पता है, तो हमको अभी किसका मान निकालना है, OD का। देखिए बुआ OD का मान कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत पिक्चर बन गया, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ODA, देखो ये A है, ये O है, तो ये लाइन ये हुआ, ये लाइन ये हुआ, और ये लाइन ये हुआ। अगर ये 90 पे मिल रहा है, ठीक, और ये दूरी A है, पता है ना, एक डाइपोल के बीच की दूरी 2A होती है, ये भी बता चुका हूँ क्यों होती है, ठीक है, ओके। तो ये A और A, तो ये दूरी क्या है बच्चे लोग, A है, ओके, ये बात होगी। अच्छा, और हमको निकालना कौन सा दूरी है, ये वाला निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ओके। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। अब थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को H कहते हैं, जो बच गया वो आधार कहते हैं। तो ये आपका आधार है, तो आधार और कर्ण में, मतलब कि बेस और हाइपोटेनस में संबंध निकालने वाला है कॉस थीटा। तो मजबूरी में हम कॉस थीटा लगा रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार यानी OD, और इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या है बच्चे लोग, A। तो बताओ OD बराबर क्या होगा, A कॉस थीटा। ये तो सिंपल ज्योमेट्री है जिसका इस्तेमाल करना है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, A कॉस थीटा। तो मतलब हम किसका मान निकाल चुके हैं, AP का मान निकाल चुके हैं। अब बारी है बुआ किसका मान निकालने का, PV का। तो PV का कलर चेंज कर देते हैं, रंग बदलना तो कोई हमसे सीखे क्या, ऐसे नहीं बोलोगे तुम लोग, कितना जल्दी से रंग बदल रहे हैं। देखो बच्चे लोग, ये AP है और ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेम बात,
यहाँ से एक लाइन को ऐसे गुजारिए कि आपस में ये 90 मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ये लाइन इसके बराबर तो है नहीं, तो इसको छोटा करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये डी है तो इसको मान लो ई लाइन, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस वाले बॉक्स के लिए, देखिएगा कि सर पी बी लगभग बराबर होगा, ठीक है ना, पीई के। कारण क्या है कि मेरी ज्योमेट्री थोड़ी सी खराब है, डेट्स वाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि लेकिन ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। आप लोग अपनी ज्योमेट्री ठीक करके बताइएगा, ठीक है। अब देखो पी को क्या बोल सकते हैं, तो पी को बोल सकते हैं पी ओ और माइनस ई ओ। देखो तो पूरा में से इतना घटेगा तो इतना नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पीओ को तो हम लोग आर बोल रहे हैं इसके संदर्भ में, बट मामला आता है कि इसको क्या बोलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, तो मतलब ये बी है, ध्यान से देखना, ये ई है, थोड़ा 5 नंबर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये ओ है, ठीक। सिर्फ ज्योमेट्री इसका सीख गए तो वो तो ईजी है यार, ठीक है। तो ये थीटा है, 90 में मिला है, ये 90 पे मिला है ना, ठीक है। तो 90 के सामने वाला को कर्ण यानी एच बोलेंगे, ठीक है, और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। फिर से कॉस थीटा, तो बताओ तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर बेस, यानी बेस की जगह क्या लिखेंगे ओ ई, और कर्ण की जगह क्या लिखेंगे ए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ए है ना, तो एच की वैल्यू क्या है ए है। तो बताओ ओ ई बराबर क्या होगा ए कॉस थीटा। तो एक बार ए कॉस थीटा जोड़ना है, एक बार एक बार ए कॉस थीटा जोड़ना और एक बार ए कॉस थीटा घटाना है। तो हमने ए पी का दूरी ये निकाला और पी बी का दूरी ये निकाला, बस कुछ नहीं करना है, इसी दूरी को उठाकर यहाँ रख देना है। यहाँ देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस बाहर के क्यू, अब बीच का दूरी बोलिए तो क्या लिखेंगे आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। किसके लिए, तो भाई साहब ये ए पी के लिए, इसका बोलिए के क्यू बट्टा पी बी का मान बताइए तो क्या है आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सिंपल से एडिशन हो गया, बस बात खत्म, ठीक है ना। इतनी सही तो बात है, बस आपको सारा मामला कहाँ फंसा है, दूरी निकालने पर। तो दूरी के लिए तो ज्योमेट्री चाहिए हमारा, है ना। मैथ वाले सर के जाकर पैसा काट लो, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, काट मत लेना, ये हमसे भड़क जाए हम पर। देखो बच्चे लोग ऐसे भी थोड़ा भड़के हुए रहते हैं सब, पता नहीं क्या है। तो बच्चे लोग v बराबर बोलो, v1 का मान क्या है के, q1 की जगह तो माइनस क्यू, अभी मैंने देखा, और दूरी क्या है तो r प्लस ए कॉस थीटा, अभी तो मैंने बताया यहाँ पर कि देखो, है ना, v1 की वैल्यू इतनी। अब बताओ v2 की वैल्यू क्या है, तो v2 की वैल्यू है के क्यू आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से मैथमेटिक्स चालू होता है। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, लेने के लिए तो पढ़ाई भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई को छोड़ दो। तो इस वाले, तो ये वाला केवल ये सब बाहर चला गया, तो केवल माइनस के साथ ये बचेगा, तो इसको उधर कर दो और इसको इधर कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 बाई आर माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि के और क्यू बाहर चला गया कॉमन, तो ये वाला टर्म यहाँ लिखा और इसमें माइनस के साथ ये बच जाएगा, तो माइनस 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा, ओके। अब बताइए दोनों को यहाँ पर सिंपल सा ये जोड़ करना है, तो v बराबर के क्यू, ओके, बट्टा पर का जोड़ कर दो, तो ये हो जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखो कि क्यों, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के जगह ये सारा टर्म है तो सबका स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अगर ये ब्रैकेट ना रहे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अच्छे लोग थे, चले गए, a में a जुटेगा तो 2a cos थीटा, ठीक है। अब देखो v बराबर के क्यों के साथ 2 को मिला दो 2a और बट्टा दूरी कर दो, आजा आजा दिल्ली छोड़े अब की मटकी फोड़े, क्यों गुने 2a। इस रिश्ते को क्या नाम दे, तो ये रिश्ता कहलाता है p, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ यहाँ तो है ही कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस थीटा। ये हुआ आपका जनरल वैल्यू। जी हाँ, नमस्कार। ट्रेन नंबर 321432 अपने निर्धारित समय से आधे घंटे लेट जनरल बोगी में बैठ जाए, खुल चुकी है। तो बच्चे लोग ये जनरल फार्मूला हुआ, बट मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुझे शॉर्ट डाइपोल चाहिए, अगर डाइपोल छोटा होगा तो डाइपोल की दूरी एकदम खत्म हो जाएगी। तो आपको नहीं पता कि ए छोटा हो जाएगा किससे, आर से, तो ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। अब 0.1 का स्क्वायर करो तो 0.01 और छोटा हो गया, तो आप मानिए कि चलो कि 0 है। घर के लोग नहीं बोलते कि नालायक है, मान के चलिए कोनो काम मुमकिन ना हो, लेकिन हाई बेटा तो रहे दही। तो कहने का मतलब इसको हटा दो, तो इस वाले टर्म को हटा दोगे तो तुमको क्या ही प्राप्त होगा बाबू जीवन में, तो तुमको प्राप्त होगा बालक यहाँ से v बराबर के पी बट्टा आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया, मोह माया खत्म। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा बस। तो आप कह सकते हो कि v जो है वो दूरी के साथ इस तरह से प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के। और यहाँ पे कह सकते हो कि v का फॉर्मूला, अगर मैं बात करता हूँ एक्सियल लाइन के लिए, कौन सा लाइन, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन इसको कहते हैं, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अगर तुम थीटा बराबर 0 रखोगे तो एक्सियल का फॉर्मूला आ जाएगा के पी बट्टे आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक। बट लेकिन अगर तुमने बात किया इक्वेटोरियल का, तो इक्वेटोरियल यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक। ब्रॉड ऑन इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पर तो ये खत्म हो जाएगा भाई। कॉस 90 का मान 0, तो ये खत्म। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक माइनस है और एक प्लस है, और अगर तुम यहाँ पे चेक कर रहे हो तो जितना दूरी इसका उतना ही दूरी इसका है, पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो जितना भी इसका आएगा माइनस में उतने भी इसका आएगा प्लस में, तो टोटल भी क्या होगा, 0। तो मतलब इस लाइन पर कहीं भी देखिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0। तो यही हमारा छोटा सा एक आपके पास प्रूफ था जो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई ये हमारा प्रूफ है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लाइन पर। तो हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देख ही लिया, ठीक। पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट देख लिए, एनी पॉइंट पे देख लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सिंपल सी बात है। इक्वी का मतलब होता है कि जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल एक समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल एक समान हो, उसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसका डेफिनेशन कॉपी में लिखा हुआ है। अब सवाल आता है कि सर पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होगा। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा जब भी इक्विपोटेंशियल बनाना होगा तो दूरी बराबर करने के चक्कर में रेडियस को बराबर करोगे, और जैसे ही रेडियस बनाओगे तो ये स्फीयर बन के तैयार हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसा बनता है, स्फीयर। अच्छा अब सवाल है लॉन्ग वायर के द्वारा, तो सिलेंडर, क्योंकि ये दूरी एक समान तभी मिलेगा जब ये सिलेंडर होगा। तो लॉन्ग वायर के द्वारा किस शेप का बनता है, सिलेंडर। और अगर अनंत से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, यूनिफॉर्म के द्वारा, तो प्लेन, क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट का एक जैसा होगा तो कैसा बनेगा, प्लेन। ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक। मैंने आपको वर्क डन क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वर्क डन पिछल का चैप्टर का बात था, टॉर्क वर्क डन फोर्स, तो वही हो चुका था। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना बकवास जो पढ़ा है उसका यहाँ पर सोल्यूशन देख लो कि सर एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ मिलेगा। सिंपल बात है, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल 0 है। हर जगह बदल रही है धूप जिंदगी, देखो, पर इसका नहीं बदल रहा है, इसकी वैल्यू हर जगह 0 0 0 0 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हर जगह सेम मिला, तो इक्वेटोरियल लाइन ही क्या कहलाएगा आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंपल सी बात है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के। आंसर मिल गया। इतना सिंपल सी बात के लिए तुम लोग इतना डर रहे हो एनसीईआरटी का, टक 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 टक। एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट क्या है, तो ओवरऑल पूरी बात समझ लीजिए। हमको पता है पोटेंशियल बराबर क्या होता है, तो W/Q। दूसरा बात, इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। एक स्टैट वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट, तो पढ़ा चुके हैं 300 स्टैट वोल्ट, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला होता है E बराबर -dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक बात और, पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना होता है, तो KQ/R। वर्क डन कितना होता है, तो K × Q × Q1 × Q2/R, ओके।
भी का क्या रिलेशन है दूरी के साथ, तो 1/r। ओके, अब सवाल है कि सर इसमें आपने जो बताया है उसमें पॉइंट चार्ज के द्वारा हो गया, अगर बहुत सारा रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे चूंकि ये स्केलर है। और अगर आपसे पूछेगा डाइपोल के द्वारा तो k इंटू पी कॉस थीटा स्मॉल के लिए याद है बट्टे r स्क्वायर। एक्जियल पर क्या होगा के पी बट्टे r स्क्वायर, कॉस थीटा नहीं होगा। और इक्वेटोरियल पे क्या होगा बच्चे लोग, 0। तो इतनी बात हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी पूरे स्पेशल पॉइंट के अंतर्गत, और ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसको एक बार समझ लीजिएगा। अब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा पर इसको देख ही लीजिएगा। रिलेशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के बीच में, तो अभी बताया E बराबर माइनस डी वी बट्टा डी आर। ओके, फिर कह रहा है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो साइड्स 20 सेंटीमीटर पर हैं, अगर एक पे मैंने चार्ज रखा है 3 नैनो कूलम, इस पर -3 है कि 3 है, 3 नैनो कूलम, और ट्रायंगल पे ला रहे हैं तीसरे चार्ज को, कितना को, 1 नैनो कूलम को, तो कितना हमको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो पहला 2 पहले से मौजूद है, 2 भी पहले से है, तीसरे को लेकर आओगे तो ये भी विरोध करेगा, ये भी विरोध करेगा, सिंपल बात है। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, k इंटू 1 नैनो कूलम को विरोध करने वाला कौन है, 3 नैनो कूलम, बीच की दूरी दी गई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, वो तो अपना कर ही लेना तुम लोग। प्लस दूसरे का भी सेम है, तो जब इसका भी सेम इसका भी सेम, दूरी भी सेम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, सिंपल तो है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से ब्रह्मांड से कॉस्मोस आते रहता है, और कॉस्मोस क्या कहता है, आपको प्लस माइनस को पूरा सेपरेट कर देगा। तो कॉस्मोस के कारण जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो चार्ज को बराबर पोलराइज करते रहता है। ठीक है, करिए तो आपको लिखवा देंगे, 18 का क्वेश्चन है, 18 वाला सेशन नहीं था। अब भी बराबर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन, तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि आप एक बार इस क्वेश्चन को बना के देखना। 3 + 2x है, तो आपको पता है E बराबर क्या होगा, माइनस डी वी बट्टा डी एक्स, तो 3 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इसका होगा 2a, और x तो खत्म हो जाएगा ना, तो 2। अब 2 के बगल में कुछ है नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो तुम वैल्यू कहाँ रखोगे, मतलब हर जगह 2 कांस्टेंट मिलेगा, तो इसका 2 मीटर पर भी कितना मिलेगा आपको, 2a मिलेगा, क्योंकि E हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज दिया है, दूरी दिया, आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गलत सवाल पूछा हुआ है, पोटेंशियल पूछना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज चाहिए, नॉनसेंस है ये। ठीक है, खैर बच्चे लोग, अब सवाल है अगर ये पोटेंशियल एनर्जी पूछता, तो अगर पोटेंशियल पूछता तो V बराबर k इंटू क्यू बाई आर। अब हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाइए किसी पॉइंट पर। अभी तो प्रूफ करवाए हैं, 2019 में पूछा हुआ है, 5 नंबर है, बाद में यही पे माई क्रिया बाबू क्रिया सब खाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप सीधा क्वेश्चन बैंक याद करो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पे क्रिया खाता है सब। और एक्सप्लेन कीजिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के द्वारा क्या होगा। तो मैंने ट्रायंगल पे पूछा था, ये स्क्वायर पे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर पे पूछ रहा है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, आप वहां से बनाना, जरूरत पड़ेगा तो वहां से भी हेल्प ले सकते हो, एग्जांपल में दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। 17 में पूछा हुआ है, क्यू चार्ज है, -3 क्यू चार्ज है, तो बताओ तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे तो सिस्टम का एनर्जी 0 होगा। अभी तो एनसीईआरटी में सवाल बनाए थे, वहाँ पर भी आप देख सकते हो इस सवाल को, और इतने सवाल आज तक पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो थ्योरी कम पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा होता थ्योरी का उतना मतलब इसमें है थ्योरी के हिसाब से, बट न्यूमेरिकल को वैल्यू दे, इसीलिए मैंने इसमें न्यूमेरिकल लेकर आया है। ठीक है, इस चैप्टर में। अब यहाँ पर आज तक जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूरी किस दूरी पर r दूरी के साथ अगर चार्ज का संबंध क्यों है, तो आप हमको बताइए कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू। तो 1/4πε0 क्यू बता r, ए नंबर ऑप्शन। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो डी वी बट्टा डी आर, मतलब सी नंबर ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, तो V बराबर W/Q, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है 10 कूलम्ब है, -10 कूलम्ब है, दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो k इंटू Q1 Q2 बट्टा बीच का दूरी निकाल करके, और वैल्यू को यहाँ बता देना। इनफैक्ट वैल्यू माइनस में होगा क्योंकि एक माइनस है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो 0, अभी तो बताया इक्वेटोरियल पे 0 होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल डाइपोल का, तभी तो बताया V बराबर होता है k इंटू पी कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, मतलब कौन सा हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, तो आज तक कितना ही पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, तो हमको लगता है कि इस पढ़ाई से आप सारा बना लोगे। और 2023 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, मतलब इस साल जो एग्जाम हो वो 2 ही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूरी के साथ क्या संबंध है? तो पता है ना 1/r, डाइपोल के द्वारा 1/r², सिंपल तो 1/r है, होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक, अब कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज इंक्रीज, देखो चार्ज बोला है, वो प्लस माइनस का बोध नहीं करवाया है, इसीलिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सी नंबर। अब इसके बाद तो कैपेसिटेंस चालू है। तो आज की क्लास में आपने इतनी पूरी चीज़ें देख ली होगी, और बहुत जल्द हम आपके लिए एक सरप्राइज रिवील करेंगे, बहुत जल्द। उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, कि जिसका भी बच्चे का बहुत सारे का चैप्टर छूट गया या छूटने वाला जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो खैर बच्चे लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ, अगर उसको ज़रूरत है तब। ठीक है, चलो बच्चे लोग, फिर अगली मुलाकात होगी कल की क्लास में। आई होप आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का NCERT करवा दिए, बोर्ड के सारे क्वेश्चन करवा दिए, रिविजन करवा दिए, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो आप जा करके, बचा है तो बस एक ही बात कि आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चे लोग, जाओ और फोड़ डालो इसको। ठीक है, अबे मोबाइल को नहीं फोड़ो, इसको पढ़ के फोड़ डालो, है ना। तुम लोग का भरोसा है नेगेटिव चीज़ों पे तुम लोग